कार्यपालिका से ऊपर हैं हम केवल न्यायपालिका पर जवाबदेही है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं आपको भी जानकारी होना चाहिए। हम केवल अगर न्यायालय हमको बोला कि समन भेजा तो विधायक जाकर न्यायालय में हाजिरी लगाएगा। एक बड़ा बाबू के कहने पे थोड़ी, एक डीएसपी के कहने, एसपी के कहने पे बड़ा विधायक नहीं चलता है। इमेजिन कीजिए उस सीन को कि सीट के नीचे एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को खो के दुबक के रो रहा है। उस सीन को इमेजिन कीजिए। अगर आप में तनिक भी मानवता है, तनिक भी नैतिकता है तो आप वहाँ जाएंगे? कैसे रोकेंगे अपने आप को? लगातार झारखंड में जो है इस तरह के गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी करती है, लेकिन फिर जो है यही घटनाएं होती है। मतलब कमियां कहाँ रह रही है? कमियां ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। IAS IPS का 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, दरोगा का 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, वहाँ कमियां हैं। वहाँ जब तक मान लीजिएगा तब तक घटना होगा, कुछ नहीं कबाड़ पाइएगा। सीधी बात, नो बकवास। जब तक कमीशन का है, जब तक तबादले का पैसा लीजिएगा तब तक आदमी बेमौत मारा जाएगा। प्रशासन उसका वसूली। अरे भाई, एक हमारा 2017-18 बैच का दरोगा जो धनबाद बोकारो, उसमें मैक्सिमम हमारे मित्र हैं। साथ हम लोग कोई ट्यूशन पढ़ाए, कोई स्कूल पढ़ाए, कोई कॉलेज में पढ़ाए हमारे साथ। एक भाई स्पष्ट बोला कि जैसा क्षेत्र है वैसा रेट है। एक वो 30 लाख में गया है, वो 44 लाख में गया। अब कहाँ गया उसको नहीं बताएंगे भाई। अच्छा। मतलब एक विधायक का बातों को भी जो है थानेदार इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर नहीं, मतलब उसका हिम्मत नहीं है। अच्छा। इग्नोर का सवाल नहीं है, उसका हिम्मत नहीं है। तो जयराम महतो में कैसे हिम्मत हो गया? जयराम महतो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया है जहाँ हिम्मत और फौलाद को लेके आया है, जन्मजात से लेके आया है। तो वैसे थानेदार को उस जगह पे होना चाहिए। तो साहब बोले, उनको भी हमने बोला कि अगर आप सक्षम नहीं है थाना चेंज कर लीजिए या आप हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ये क्षेत्र भाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी है, जंगल है, सब है। यहाँ नहीं होता है तो छोड़ दीजिए यहाँ। अच्छा जयराम दे, एक चीज़ को आप थोड़ा सा याद करिए। जब आप रात 1 बजे वहाँ पे थे, प्रशासन को लगातार आप फ़ोन घुमा रहे थे, आप एक माननीय हैं, एक नॉर्मल आदमी रहे नहीं। अगर उस दरमियान में कुछ भी अनहोनी हो जाता, आपके जो समझने वाले, आपको चाहने वाले लोग सोच रहे हैं कि क्या है इस कर रहे हैं। बात है, अनहोनी का चांस तो था जी, कैसे नहीं था। हम 18 मिनट लाइव थे जी। अगर हमारे जो शत्रु पक्ष हैं, राजनीति में शत्रु बहुत होते हैं जो जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। झारखंड का इतिहास रहा है, विधायक सांसदों को गोलियां लगी हैं, मारे गए हैं, हत्याएं हुई हैं। तो निसंदेह उन 18 मिनट में उनको मालूम है कि किस लोकेशन में है। अगर वह आ जाता तो निसंदेह खतरा था। तो ये तो बिल्कुल अपने कर्तव्य से बिल्कुल नहीं हटे हुए दिखे जो भी प्रशासन के पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, ऐसा नहीं, हमें लगता है कि उस वीडियो को इस राज्य में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और रात को भी बहुत सारे लोगों ने देखा है और स्वाभाविक है कोई ना कोई पुलिस का आदमी ज़रूर देखा होगा। तो ये तो है कि ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, या फिर इनमें ये है कि भाई ये सिंगल एकलौता पार्टी का विधायक है, अगर कुछ हो भी जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा पॉलिटिकल। अभी अपना नहीं, इमेजिन कीजिए कि हम अगर बीजेपी का ही विधायक, 21 पार्टियों की बीजेपी का विधायक हो, सरकार पर छोड़ दीजिए, तो प्रेशर बनता है कि नहीं बनता? पूरे राज्य स्तर में प्रेशर बनता है, देश स्तर में प्रेशर बनता है कि एक विधायक को आप सुरक्षा नहीं दे पाए। लेकिन चूंकि इनको ये लगा कि भाई एक पार्टी का विधायक है, तो ये इनकी बहुत ही संकीर्ण सोच है और इसके लिए हम बड़ा अफसोस प्रकट करते हैं। थाना में भी आपका एग्रेशन कल देखने को मिला, क्या निष्कर्ष निकला उस चीज़ों का? देखिए, उस पर तो कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। थाना बिल्कुल, हमने बड़ा बाबू को प्रोटोकॉल का पाठ सिखाया। तो आप यही प्रोटोकॉल का बात कही जा रही थी कि आपको मना किया गया। काहे मानेंगे जी? हम उसके बाद कैसे मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम कार्यपालिका से ऊपर हैं हम केवल न्यायपालिका पर जवाबदेही है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं आपको भी जानकारी होना चाहिए। हम केवल अगर न्यायालय हमको बोला कि समन भेजा तो विधायक जाकर न्यायालय में हाजिरी लगाएगा। एक बड़ा बाबू के कहने पे थोड़ी, एक डीएसपी के कहने, एसपी के कहने पे बड़ा विधायक नहीं चलता है। वो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं और अस्थायी कार्यपालिका जो लोग 60 साल की नौकरी करते हैं, वो हमारे प्रति जिम्मेवारी है। वो हम अगर उनको पत्र लिखेंगे तो उस पत्र का उत्तर देना उनका अनिवार्य होता है। हम अगर अपना लेटर लिखेंगे उनको कहीं ना माननीय लिखेंगे, ना कहीं सेवा में लिखेंगे, ना श्रीमान लिखेंगे। हम विधायिका के हैं, हमारे प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। हम बड़ा बाबू की बात मानेंगे, हम डीएसपी की बात मानेंगे, उनको मेरा बात मानना होगा। लेकिन आपका बात तो उस टाइम पे इग्नोर किया गया। इग्नोर नहीं किया गया, उनका फट रहा था, साफ भाषा में कहा, उनका फट रहा था, हालत खराब हो रहा था उनका। लेकिन जयराम महतो जो है सीना तान के खड़ा रहा के। बिल्कुल, 1 बजे रात को, अगर भारत के नहीं, झारखंड, भारत का नहीं, झारखंड के इतिहास में अगर कोई विधायक है जहां मर्डर हो गया, नक्सली क्षेत्र है, जहां 12 बजे 1 महीना पहले 12 बजे दिन में मुठभेड़ हुआ था, रणविजय महतो और गंजू जो 2 नक्सली थे उनको मार गिराया गया तो उसी क्षेत्र में, जहां 1 महीना पहले 12 बजे दिन को नक्सली मुठभेड़ होता है, 2 नक्सली मारे जाते हैं और वहां एक विधायक 1:30 बजे रात को सीना तान के खड़ा है। तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है, एक साहस का विषय है और ये साहस आसानी से नहीं मिलता है। अंतिम सवाल, आपका लाखों चाहने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप सही सलामत रहें, आप इतना रिस्क लेने का क्या ज़रूरत है दादा?
सवाल रिस्क का नहीं है, सवाल मानवता का है। मैंने इमेजिन कीजिए उस सीन को कि सीट के नीचे एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को खो के दुबक के रो रहा है। उस सीन को इमेजिन कीजिए। अगर आप में तनिक भी मानवता है, तनिक भी नैतिकता है, तो आप वहाँ जाएंगे। कैसे रोकेंगे अपने आप को? हम जरीडी गए थे, हमको घर जाने के लिए नावाडी डुमरी टच करना ही पड़ता। मेरा डुमरी में कार्यक्रम था, तो हम जब नावाडी जाते हैं और नावाडी से 4 किलोमीटर अंदर वो जंगल है, तो मेरी नैतिकता थोड़ी मर गई है, मेरी मानवता थोड़ी मर गई है। हम अगर उस क्षेत्र में नहीं होते तो हम बोलते हैं हम सुबह आ रहे हैं। हम अगर टुंडी में होते हैं, हम अगर धनबाद में होते हैं, हम अगर सिंदरी में होते हैं, तो बोलते हैं हम सुबह आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरा गाड़ी वहाँ से गुजर रहा था, नावाडी टच करके मेरा गाड़ी डुमरी जाने वाला था, तो हम में संवेदना खत्म नहीं हुई है, संवेदना हम में जिंदा है। इसलिए हम कहे कि नहीं, हम घुसेंगे वहाँ। प्रशासनिक व्यवस्था पे आप सवाल भी खड़ा किए और साथ में एक आंदोलन करने का भी जिक्र किया एक पोस्ट के जरिए, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि अपना कर्तव्य का अनुपालन करें। एसपी अभी देख रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे, एकदम गैर जिम्मेवार बयान, टोल मैंने गोल मटोल बात कि 25 उग्रवादियों नक्सलियों के आने जाने की सूचना है। तो कितने बेवकूफ़ हैं, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं आप भाई। 25 को नक्सली का उस क्षेत्र में घुसने का आपको सूचना है, ना कोई सर्च अभियान, ना कोई गतिविधि, ना कोई मूवमेंट, ना कोई प्रशासनिक चहल पहल। अगले दिन भी नहीं, आज भी नहीं, आज तो 2 दिन हो गया, अभी तक तो एक भी एक्टिव नहीं, कोई भी हम काम तो नहीं देखे। अगर उस क्षेत्र में उनको लगा कि 25 नक्सली, 1-2 नहीं, 1 दर्जन नहीं, 25 नक्सली के घुसने की खबर है एसपी को, और अभी तक वहाँ कोई आपका प्रशासनिक पुलिसिया एक्टिविटी ही नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब आप कोरा झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा बात यह है, अगर नक्सली 25, 1-2 नहीं, अगर आपको सूचना है, तो सबसे पहले तो आपको 2 विधायकों का खबर लेना चाहिए। एक गोमिया, चूँकि वो अभी मंत्री बन चुके हैं, दूसरा डुमरी। चूँकि बोकारो जिला के जो 9 ब्लॉक आते हैं, उनमें 2 ब्लॉक नक्सल प्रभावित हैं अति। एक गोमिया, दूसरा नावाडी। नावाडी से विधायक कौन है? डुमरी से जयराम महतो। गोमिया वाले मंत्री बन चुके हैं, उनका काफिला है, उनके पास सुरक्षा का कोई कमी नहीं है। तो आपको तो एक बार इंटरनली सूचना हमको भी देना चाहिए था। अगर आप एसपी को, बोकारो एसपी को अगर सूचना है 25 नक्सलियों के वहाँ घुसने की, तो उनको एक बार सूचना हमें भी देना चाहिए था। या तो वो किसी के माध्यम से हमको देते हैं कि विधायक जी को कहिएगा कि जब भी रात को इस क्षेत्र से गुजरेंगे एस्कॉर्ट के साथ जाएंगे, या फिर आप दोनों थाना, पेंक थाना और नावाडी थाना, दोनों को सख्त सूचना देते हैं कि विधायक जी के बॉडीगार्ड के टच में रहिएगा। अगर उस क्षेत्र में जब भी किसी कार्यक्रम में आएंगे, आपको उनको एस्कॉर्ट देना है। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि हमारी हत्या हो, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम संकट में आए। बिल्कुल ये बेतुका बयान है उनका, गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। तो जयराम महतो के साथ मतलब प्रशासन तनिक भी जो है सपोर्ट नहीं कर रही उस एरिया में? देखिए, प्रशासन का हालत ख़राब है। प्रशासन करेगी तो करेगी क्या? अभी जो नया तबादला हो रहा है, बेचारा लोग 30-35 लाख करके दे के आ रहा है, तो कहाँ से सुलेगा? अगर उन लोग जनता की सुरक्षा में जाएगा, अगर उन लोग चोर के पीछे जाएगा, तो जो सड़क में रात अंधेरे में जो दुनिया भर का काला कारोबार होता है, वहाँ वसूली कैसे होगा? सीधा बात है। मतलब अपने में टाइट है सर, एकदम सीधा बात है। कैसे करेगा? आपसे ही, अगर हमसे ही अगर विधायक बनने के लिए, अगर हम विधायक बनने के लिए अगर हम खर्च करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भरपाई करेगा। एक मुखिया खर्चा करता है तो उसकी भरपाई करता है, सबको मालूम है। विधायक अगर खर्चा करता है तो उसकी भरपाई करता है। तो ठीक उसी प्रकार जितने भी पदाधिकारी अगर तबादला पैसे का लेन देन से करेंगे, तो भरपाई कहाँ से करेंगे? सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।